बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को राज्यव्यापी स्तर पर मनाए जाने को लेकर रविवार को धरहरा प्रखंड के नक्सल प्रभावित क्षेत्र के बंगलवा काली स्थान के प्रांगण में बिहार सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौधरी ने भीम चौपाल कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में बैठी भाजपा सरकार संविधान के साथ छेड़छाड़ कर आरक्षण को समाप्त करने की फिराक में है, जिससे देश में अस्थिरता का माहौल पैदा होगा। 13 अप्रैल को कैंडल मार्च कर बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बचाने का आह्वान करते हुए 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती को राज्यव्यापी स्तर पर यादगार बनाने का आह्वान क्षेत्र के आवाम से किया है। मंत्री ने कहा कि बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बाबा साहेब के दिखाए पथ पर निरंतर चलकर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा, अति पिछड़ा को समाज में उनको समानता का अधिकार दिलाने के लिए जो काम किया है वो कोई नहीं कर सकता। बिहार सरकार की इस पहल से केंद्र में बैठी भाजपा सरकार में हलचल मच गई है। वह अति पिछड़ों को समाज में मिल रही कुर्सी से बौखला उठी है। केंद्र में बैठी सरकार यह नहीं चाहती कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े, अति पिछड़ों के बच्चे पढ़ लिख कर समाज में समानता के अधिकार से अपना जीवन यापन करें। उन्होंने चौपाल के माध्यम से लोगों को भाजपा सरकार को आरक्षण विरोधी बताते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में संगठित होकर मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करते हुए भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। बंगलवा पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि परमानंद मांझी तथा अशोक तथा मंच संचालन जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष नवीन सिंह ने किया। भीम चौपाल में धरहरा के बंगलवा पहुंचे तारापुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजीव कुमार सिंह, राजगीर के विधायक कौशल किशोर आदि ने एक होने का आह्वान किया। दिहाड़ी मजदूर का काम करते थे, जो प्रदेश में ईंटा पारने का काम करते हैं, जो प्रदेश में सब्जी बेचने का काम करते हैं, जो रोज कमाकर और रोज खाने का काम करते हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं, उनके भी मन में सपना था कि उनके बाल बच्चा भी आगे पढ़े, आईएएस बने, आईपीएस बने, इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। उसके लिए भी माननीय नेता ने इस प्रदेश में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की और लोगों को 4 लाख रुपए का अनुदान देने का काम किया, जिससे कि वो उच्च शिक्षा प्राप्त कर सके। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि आज लाखों अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े के बच्चे इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, आईटीआई और पॉलिटेक्निक का निर्माण किया, जिससे कि हम अपने बच्चों का कौशल विकास कर सके, उसको आगे बढ़ा सके। माननीय नेता ने हर एक स्तर पर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से इस प्रदेश के जो अनुसूचित जाति, जनजाति के हमारे लोग हैं, उनके लिए नए नए योजनाओं का निर्माण किया और उसको सशक्त और मजबूत बनाने का काम किया। माननीय नेता नीतीश कुमार जी ने इस प्रदेश के, बिहार पहला राज्य है इस देश में जो हमारे आईएएस कंप्लीट कर जाते हैं अनुसूचित जाति के बच्चे, 1 लाख रुपया अनुदान देने का निर्णय किया। और बीपीएससी के जो बच्चे हमारे पीटी कंप्लीट कर जाते हैं, उनके लिए 50,000 का अनुदान देने की व्यवस्था की कि हमारे बच्चे जिनके माता पिता के पास कोचिंग कराने के लिए किताब नहीं है, कोचिंग के लिए जाने के लिए आगे की जो आईएएस की और बीपीएससी की जो तैयारी है उसके लिए किताब नहीं है, कोचिंग संस्थाएं नहीं है, हमारे बच्चे भी उसका लाभ उठा सके। बिहार एक पहला प्रदेश है जिसने आईएएस और बीपीआईएएस, आईपीएस अनुसूचित जाति के बच्चे को बनाने के लिए उन्होंने इस योजना की शुरुआत की। इसीलिए हम आपसे आग्रह और अपील करने आए हैं कि माननीय नेता ने आवासीय विद्यालयों का निर्माण किया, अनुसूचित जाति, जनजाति के, उसकी संख्याओं को बढ़ाया। पहले यहाँ पर हमारे यहाँ 200 आवासीय विद्यालय हुआ करते थे, अब 720 आवासीय विद्यालयों का निर्माण करने का काम किया और उस विद्यालय में जो हमारे बच्चे रहते हैं उनको राशन देने का निर्णय किया। जो बच्चे हमारे मैट्रिक की परीक्षाओं को फर्स्ट डिवीजन से पास करते हैं उनके लिए 15,000 और जो सेकंड डिवीजन से पास करते हैं उनको 10,000 रुपए का अनुदान देने की योजना लाई कि हमारे अनुसूचित जाति, जनजाति के जो बच्चे हैं वो आगे पढ़ने का उनका हौसला बुलंद हो। जो नेता हमारी आने वाली पीढ़ी को पढ़ाना चाहता है, जो नेता हमारे आने वाले वंश को के लोगों को सशक्त और मजबूत देखना चाहता है,